हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता। हम भी कल्चर लौंडे हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हैं। हम आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है। चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम, दिल में तू जगा दे, ये फासलों को कर दे तू कम। मांगी मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है, मैं दिन ब दिन तुझ में रहूं। हो उफ तक ना यारा करूं, हो तेरा हो के रहूं, हर हूं तेरा हो के रहूं, हो तेरा हो के रहूं, हर हूं तेरा हो के रहूं। मेरा सवाल अजय जी से है। अजय जी हियर। सर रुक जाइए, अरे रुकिए एक सेकेंड यार। हाँ जी प्लीज। ऐसा थोड़ी तू जो कहेगा वो हम करेंगे, क्योंकि बहन होगी तेरी, तेरी 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 तुम सबकी। सबसे पहले तो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारी पिक्चरों में काम किया है मैंने, 450 से ज़्यादा फिल्मों में। इस फिल्म को लेकर उत्साह अलग तरह का है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, इंटरेस्टिंग फिल्म और इंटरेस्टिंग चैलेंजेस। फिल्म को बनाने वाले ट्रूली यंग टीम, यंग थिंकिंग, अमूल, नितिन, टोनी, एंथनी। फिल्म के डायरेक्टर अजय। इंटरेस्टिंग फिल्म एंड शॉकिंग टाइटल, बहन होगी तेरी। जिस किसी को मैं बताता हूं कि व्हाट इज योर नेक्स्ट फिल्म कमिंग, आई से बहन होगी तेरी, दे स्टंट फॉर अ सेकेंड, यू नो। एंड above all, honestly, to have a brilliant actor like Rajkumar Rao, present him in such a different way. In my opinion, it's not one of those Rajkumar Rao serious kind of acting film. So it's also a challenge for him, it's also a challenge for the makers and everybody. गाने देखो यार, कि मतलब गाने के अंदर वो जो सीरियस किस्म की एक्टिंग वाला एक्टर, उसका प्रेजेंटेशन, उसकी सारी चीज इस इंटरेस्टिंग तरीके से की गई। और ऑफ कोर्स मैं हूं ना फिल्म में। बहुत समय से फैंस कहते थे कि सर वो बैडमैन जैसा रोल नहीं आ रहा, सर वो जो फिल्म में ऐसी खलनायकी नहीं आ रही। तो सडनली प्रोड्यूसर एंथनी डिसूजा, अमूल, इन दोनों ने मुझे ऐसी एक इंटरेस्टिंग रोल ऑफर किया जो काफी याद दिलाएगा दोस लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स की। थैंक यू वेरी मच। बगैर कुछ बोले, ओए झिंगे कहाँ गया? मैं नाम भूल गया, तेरा नाम गौरव है ना? हाँ जी। दिल्ली से है तू? हाँ जी। मुझे पहली बार सुना मैंने। मेरे को पता। थैंक यू। Can we have a big round of applause for Mr. Gulshan Grover? Yes. One small announcement. Rishi is also here. So can we please
Can you please invite him on the? Come on, give it up for Rishi Rich, guys. Rishi Rich and Jaggy D is also here. Yes, you guys know who's Jaggy D. You wanna come on stage? You're good. Okay. All right. So please, thank you. Anyone else who would like to say something? Rajkumar Rao, यार, say a few things. Say something here. सर आपने इतना कुछ बोल दिया, आई डोंट नो अब मैं क्या बोलूँ उसके बाद. आप तो वही कमाल सर, हम सब जानते हैं, बचपन से देख रहे हैं आपको. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस. और जैसे सर ने बताया, मेरे लिए ये पहली एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप मुझे प्रॉब्ली इस अवतार में देखेंगे, पर मुझे बहुत मजा आया. आई हैड लॉट ऑफ फन. और मेहनत इसमें भी उतनी है जितनी बाकी सब फिल्म्स में होती है, बट इट्स अ डिफरेंट जॉनरा. और कमाल की टीम है हमारी. और आई होप आपको ट्रेलर अच्छा लगा हो, बट दिस इज माई गारंटी कि हमारी फिल्म ट्रेलर से और 10 गुना ज़्यादा अच्छी है. यस सर. थैंक यू. अजय जी, 80s में और भी कई सुपरहिट गाने थे. ये गाना चुनने की, जानू मेरी जान चुनने की कोई खास वजह? मेलोडी अच्छी थी. मेलोडी अच्छी थी और हम लोगों का विद माय प्रोड्यूसर्स हम लोगों को ये लगा कि ये मासेस को पसंद आएगा, और जस्ट बिकॉज ऑफ मेलोडी, दैट्स इट. अच्छा राजकुमार, जिस गाने पे बच्चन साहब और शशि कपूर थिरक चुके हों, वो गाने पे थिरकने का अनुभव कैसा रहा? तो कितना नॉस्टैल्जिक रहे इसके आपके लिए? सर जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने रीफिक्स किया है सॉन्ग को, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया. पहली बार थोड़ा डांस करने का मौका मिला, और श्रुति के साथ वो भी इतनी, शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ एन अमेजिंग डांस एंड अमेजिंग एक्टर. तो वी हैड लॉट ऑफ फन. उस वक्त ऑफकोर्स ऐसा ध्यान नहीं आया कि शायद बच्चन साहब ने गाना किया तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक ही बहुत ही नई तरीके से हमने इस सॉन्ग को प्रेजेंट किया है सबके लिए. थोड़ा सा जो तड़का है वो आज का है, तो हमें शूट करने में बहुत ही मज़ा आया सर. नॉर्मली हमने राजकुमार को नाचते गाते नहीं देखा, और यहाँ पे पहली बार इस तरह के गाने के भी देख रहे थे. तो क्या आप इस फिल्म से आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, कहा जाएगा? आई डोंट नो सर, नई शुरुआत होगी कि नहीं, देखेंगे वो तो. पर मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ सर. जो स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगती है वो मैं करना चाहता हूँ. तो बहनों की तेरी भी एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो काफ़ी अलग थी और काफ़ी फ़नी थी, काफ़ी रिलेटेबल थी. ये इट्स नॉट वन ऑफ दोज कॉमेडी जिसमें हम कहेंगे कि आप अपना दिमाग घर पे रख के आइए. आप अपना दिमाग प्लीज़ लाइए. और बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही रिलेटेबल, और ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आप देख के कहेंगे कि ये तो मैं हूँ, या फिर मैं ऐसे किसी को जानता हूँ. दे आर वेरी रिलेटेबल, वेरी ह्यूमन. और वही आई थिंक वही कॉमेडी होती है. जितनी रियल हो उतना ही मज़ा आता है. रियल लाइफ में आपने कितनी बार कहा है अपने बहन होगी तेरी? काफ़ी बारी. सर ये बचपन से कह रहे हैं सर. बचपन से. एज एफ एनी एक्टर सेज के एक्टिंग में कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? लाइक आपने भी एक्सपीरियंस किया कि कॉमेडी एक्चुअली मुश्किल होता है? वी हैव सीन यू इन एक्चुअली सीरियस रोल्स मोस्ट. सर मैंने ये रोल भी बहुत ही सीरियसनेस से किया है. शिद्दत उतनी है जितनी बाकी फिल्म्स में होती है. आई डोंट नो सर, ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है. कॉमेडी कैसी होती है, कैसे करते हैं, आई डोंट नो. मैं तो एज एन एक्टर मैं कोशिश करता हूँ कि जिस मोमेंट को हम जी रहे हैं उसको ईमानदारी से जीऊँ, ऑनेस्टी से जीऊँ. अगर उसमें कॉमेडी होनी है तो हो जाती है. लेट मी आंसर दिस. बहुत सालों बाद एक ऐसा एक्टर मुझे दिखा है और जिसके साथ मैंने काम किया है, जिसके साथ ऐसा लगा कि बहुत होनहार है और बहुत कमिटेड है. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि राजकुमार राव बगल में बैठे हैं. मेरे बारे में बोल. सर वो तो आपके छोटा मुंह बड़ी बात सर, आपके बारे में, राज के बारे में बोल सकता हूँ. बिकॉज इट वॉज सच अ प्लेजर वर्किंग विथ हिम. बिकॉज मुझे याद है ऐसे कई सारे सीन्स हैं जिसमें वो होते भी नहीं थे. वो सीन में है लेकिन कैमरा के सामने नहीं है, फिर भी खड़े होकर क्यूज देते थे हमको, विच आई हैव नॉट सीन, presently I have not seen in any the breed of actors that we have. And वो उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी है कि वो कॉमेडी कर रहे हैं, सीरियस रोल कर रहे हैं, वो जो टाइमिंग, कड़क जो टाइमिंग है उसके वजह से सब कुछ हो जाता है. And he's brilliant as it is. May I invite these young actors on the stage as well? आ जाओ यार, आइए प्लीज. आ जाओ इधर. कम. हाँ यार, आ जाओ. ऐसा थोड़ा टाइट कर ले यार, नज़दीक कर ले. अजय जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पे मनीष फ्रॉम 9XC. जस्ट वांटेड टू कंफर्म, श्रुति नहीं आई आज, कोई खास वजह? आई थिंक शी इज आउट ऑफ स्टेशन, LA में है. ओके, दैट इज. Ajay ji, how did you come up with this title? Because this title is very catchy actually. ये सुनते ही मतलब लगता है कि कुछ फिल्मों मतलब ऐसा एक Yes sir, your question please.
या अजय जी, ये टाइटल के बारे में पूछना चाहूँगा कि पहले से ये दिमाग में था ये टाइटल, लाइक हाउ डिड यू कम अप विद दिस टाइटल एक्चुअली, बिकॉज़ इट्स अ वेरी कैची टाइटल. एक्चुअल में ये म्यूचुअल डिसीजन है. मैं, अमोल, नितिन, हम लोग टाइटल सोच रहे थे जब ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो म्यूचुअली हम लोगों का आया कि इस फिल्म का नाम होना चाहिए बहन होगी तेरी. तो होल टीम इज इन्वॉल्व इन दिस. अच्छा, मेरा सवाल है राज सर, या मनीष फ्रॉम Hi, नेक्स्ट. yeah. सर सवाल ये है कि किसी एक्ट्रेस को देख के अभी तक आपको कभी लगा है कि ये मेरी बहन होती, तो ऐसा कुछ? एक्टर को देख के ऐसा लगा हो कि काश ये मेरी बहन होती. सर आपने डायलॉग नहीं सुना? एक लौंडा बता दो हमें दुनिया में, एक लौंडा जिसने की लड़की को देख के बोला हो कि कितनी सही है ना, काश ये मेरी बहन होती. सही है. Gulshan, what have you to say about your role? In fact, like you said, that this role was a very challenging role. हाँ, फिल्म में जो कैरेक्टर मैंने किया उसका नाम है धप्पी दादा. धप्पी दादा जब फिल्म में एंट्री करते हैं तो फिल्म की कहानी, फिल्म का सिनेरियो, फिल्म की हैपनिंग्स सब बदल जाती हैं. कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती हैं. फिल्म की लव स्टोरी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. और ऐसा इंटरेस्टिंग, ख़तरनाक कैरेक्टर जिसके सामने अब राजकुमार के कैरेक्टर की हिम्मत नहीं है कि वो कह सके या मतलब विस्पर भी कर सके कि ये मेरी बहन नहीं है. क्योंकि इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स हैं राजकुमार और मेरे बीच में इस फिल्म के अंदर. एंड ऑफ कोर्स कहाँ गया वो मेरा बेटा बना है, यंग मैन, कहाँ? हैरी. हाँ, इनके कान में पी होती है. ही प्लेज माई सन इन द पिक्चर. एंड बड़े इंटरेस्टिंग सीन्स हैं हमारे सभी के. तो जैसे मैंने कहा कि अक्सर फ़ैन ये कहते रहते हैं कि कोई या उस तरह का रोल क्यों नहीं आ रहा जिसमें देख के भय लगे, उस तरह की ड्रामेटिक एंट्री, ये सब अब उस तरह की फिल्मों में रोल होते नहीं हैं. लेकिन फिल्म बहन होगी तेरी में धप्पी दादा का जो कैरेक्टर है, इट इज़ in today's reference, the acting is in today's reference, but it has that larger than life character that you'll be scared of, you'll feel like running away, like all the characters in the film do run away from him. So mazedar, interesting character. Hi, Rajkumar here, Unnati. Hi. My Hi. question is to you, and it's a vice versa question. So, see, now that you have entered the Bollywood industry, how many times have you been bhai zone before, and now those girls want you to be your boyfriend? No, I've had a couple of instances where I used to like some particular girl when I was in school, but of course at that time nothing happened. Luckily she was not my sister, and she never tied Rakhi to me. But now, yeah, there are these girls who messages me now on my social networking sites that, hey, what's up? How are you doing? Long time. But now they're married. They're very happily married with kids. So yeah, it happens. I think it happens when you probably, especially when you're in films, when you act in films. When I was in Delhi, I was doing theater. I would look up at any actor, whether from television or films. I would be mesmerized. So I think it's the magic of cinema. It's the magic of being on screen that works on those girls now. So, how was the overall experience of working with Shruti Hassan? It's a very unique pairing. I mean, we have seen you with Queen, and we have seen you with serious acting. So now this is a comic role. So how was the whole experience? No, it was amazing working with her. We all know she's gorgeous. She's beautiful, and she's equally talented. Whether be it singing or be it acting, like how these guys are saying that I would stand for my cues, stand for their cues. But I'm not bragging about it. But I think it's my job. Everybody should do that. That's how it should be. There's nothing extra I'm doing. But she would do the same. She would do the same for me. So we've had a great time. Hopefully you'll see that relationship. You'll see that chemistry on screen as well. गुलशन जी, कमल हियर. आप जाने जाते हैं टेढ़ी उंगली से, जाने जाते हैं कि कोई भी काम सीधी उंगली से होता नहीं है, टेढ़ी उंगली से होता है. राजकुमार, आपसे जानना चाहूँगा कि लड़की पटाने के लिए कभी भी आपने कुछ टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल किया है कि सीधे रास्ते से हो नहीं रही है तो कुछ ना कुछ टेढ़ी उंगली तो करनी आप मुझे इसके बाद मिलो अलग से, बहुत किस्से हैं मेरे पास.
मतलब हाथ ही टेढ़ा कर दिया था हमने तो, उंगली तो क्या टेढ़ी करेंगे। बट वो आप अलग से मिलो मुझे, मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ जानना चाहूँगा, राब्ता में जो आपके लुक के बारे में है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही यूनिक लुक है और बहुत ही तारीफ हो रही है उस लुक के बारे में। थैंक यू सो मच ब्रदर। हाँ, कुछ ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग रिएक्शन मिला है उस लुक को। यू नो, दीनू इज़ अ गुड फ्रेंड, होमी इज़ अ गुड फ्रेंड। तो जब उन लोगों ने मुझे बताया कि एक स्पेशल अपीयरेंस है और वो चाहते हैं कि मैं करूँ, तो मैंने उनसे पूछा क्या है। देन दे टोल्ड मी अबाउट दिस कैरेक्टर एंड दे शोड मी सम रेफरेंस लुक। तो आई वाज डैम एक्साइटेड। आई थॉट ऐसा कुछ मैंने कभी किया नहीं है और ऐसा शायद कभी जल्दी से करने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत एक्टर्स को नहीं मिलता है इतना डिफ्रेंशिएट एक लुक में जाने का, डिफरेंट लुक में जाने का। तो बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च थी उस लुक के पीछे। कुछ 6 घंटे का प्रोस्थेटिक मेकअप था डेली। कुछ जो हम 8-10 दिन हमने किया था। इट वॉज क्वाइट टफ, क्वाइट पेनफुल एक्चुअली द एक्सपीरियंस। बट आई थिंक नाउ व्हेन आई look at the reaction, when I see how people are reacting to it, I think it was all worth it. अजय जी, श्रुति जो है साउथ से है, उसे लखनवी लड़की बिन्नी में ढालने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ा था? जी, वर्कशॉप्स लेनी पड़ी, पंजाबी सिखानी पड़ी, क्योंकि मैं पंजाबी बैकड्रॉप से हूँ तो वो आसान था उसका। बट शी इज़ ए हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस, तो उसने काफ़ी वर्कआउट करा, वर्कशॉप्स ली एंड शी वाज देयर। वो एक पंजाबी लड़की कर रही है लखनऊ में, एक पंजाबी फैमिली में। ये सब अरोड़ा फैमिली है, अरोड़ा फैमिली है वो। हाँ, तो क्या अभी प्रोड्यूसर साहब? No, nothing is decided as of now. ये सारी अभी स्पेकुलेशन है। फिल्म में हाँ एक गाना है, एक कौन है भाई? फिल्म में एक गाना है जो हमने सुना है कि सनी लियोन, पूरी स्टार कास्ट और मैं उस गाने में हैं, और प्रोड्यूसर जो है जल्दी हम लोग शूट करेंगे और दिखाएंगे आप लोग को। अभी कौन है वो फिक्स नहीं हुआ है, बट एक सॉन्ग है जो स्टिल टेकिंग दैट कॉल कि वो रखना है कि नहीं रखना है। एंजेलिना जोली को बुला देंगे यार, प्रॉब्लम क्या है? जल्दी आएगा। राजकुमार, राब्ता में एक सॉन्ग है दीपिका का जो इस फिल्म की बात करो यार। कृति ने बहुत पसंद किया, कहा कि अगर वो लड़का होती तो उनको प्यार हो जाता। आपको कैसा लगा सॉन्ग दीपिका का? कृति ने बोला कि लड़का होती तो प्यार हो जाता। क्या आपको प्यार नहीं है दीपिका से? हम सबको प्यार है दीपिका से। आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस गर्ल्स वी हैव इन दिस इंडस्ट्री। Any other questions? Thank you. Okay, bye. The young music directors actually. Would you like to say something about the music actually? दिस इज़ अमजद एंड नदीम। हमने पहले बहुत सारी फिल्में की हैं, जैसे ज़िला गाज़ियाबाद और लेटेस्ट अभी जज्बा किया था। जब हम अमोल से मिले फर्स्ट टाइम तो उन्होंने यस तो उनसे मिले, उन्होंने बताया कि ये हमारे एक्टर्स हैं। और जैसे ही उन्होंने राजकुमार राव का नाम लिया, विवक के भाई ये अगर इनकी फिल्म करनी है तो म्यूज़िक तो सुपर हिट देना पड़ेगा, बिकॉज इनका म्यूज़िक ट्रैक सुपर हिट रहा है, मुस्कुराने की सज़ा। तो उसके लिए और इन्होंने बोला अभी एक ही सिचुएशन है दैट यू हैव टू वर्क ऑन। तो हमने बोला यार अब तक जो किया है सब भूल जाओ, टेक एज अ वेरी फर्स्ट स्टार्ट। और एक गाना हमने किया है जो हमें ऐसा लगता है कि सबके दिलों में जब फिल्म से बाहर निकलेंगे लोग तो वो गाना 100% लोग गुनगुनाएं। मैं चाहता हूँ सारे ही गुनगुनाएं, बट ये गाना वो होता है जो लोग बोलते हैं यार वो पुराने गाने जैसा कोई गाना है ना, वो बात नहीं आती आजकल गानों में। लेकिन आई एम डैम श्योर ये गाना मेलेडी ऐसी है कि सबके दिल में बैठ जाएगी, सब बोलेंगे वाह यार ये गाने से अमजद नदीम ने कहीं ना कहीं अपनी जगह बॉलीवुड में बनाई है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा इस गाने के सिंगर भी हमारे साथ है, यासिर और ज्योतिका, वो हमारे साथ हैं इस गाने के लिए। और दे वांट लाइक दे विल बी सिंगिंग लेटर। या सो वुड लव टू। वो गाना है अभी एक्चुअली इसका लाइव परफॉर्मेंस है, वी विल हैव दैट सॉन्ग। We are Kaushik, Akash and Gudu. We represent CAG from Jam8. We are doing this song with Amul sir for the past like 5 months. When he first met us, so he heard this song, Tera Hoke Rahun, and there were many drafts which started, and then we were told ki Rajkumar sir and Shruti Hassan are featuring in the film, so we were really happy to work. And then he said something which can be very hummable and can be, you know, easily जो फट से मुंह पे आ सकता है ऐसा कुछ गाना. So we composed this song and we presented this to him like after a month. We took our time. So he liked it and then the process went on. I hope
all of you like it. Like we will really push for it. Let's see. We'll also perform it once. So let's see we all like it. So that's what I have to say. Thank you. Hi. Yeah, I mean, I came into this project quite early on, and when I met Amul, I was working on another film, and when Amul explained, about the film and the cast, I was like, I need to get onto this. So I've done 2 tracks in the film. I'm doing the BGM and the score. So all you actors I see every day, like literally, because I'm scoring the movie. So I'm really excited about it because I think. Obviously, being born in London, living in America, and now moved to Mumbai, I think I'm bringing that flavor, which is international, but still keeping to what Amul wants. And it's been great working on this project. Amul is a very dear friend. We have our ups and downs. He's crazy, but it's all good. So I'm bringing all, people that I worked with, people like Juggy, and, working with new singers. So I'm really excited, for you guys to hear the music and the score. I think for me, more importantly than the tracks, the score is very important for me because I'm scoring this movie to a level where I want you guys to hear the score in your car.